अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज कंप्यूटर का। तो ये लेक्चर नंबर 3 है, BPS 5 to 15 के लिए लेक्चर है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। अब बोल रहा है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं कौन से एरा के अंदर। तो ये है हमारा 1949 टू 1955, 1956 टू 1965, 1965 टू 1970 या 1970 टू 1990। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन हमारा जो है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 1956 टू 1965 के अंदर जो है ये सेकेंड जनरेशन डेवलप हुआ था। उसके बाद है द कंप्यूटर साइज वाज लार्ज इन। अब बोला है कि कंप्यूटर साइज जो है वो बड़ा किस जनरेशन के अंदर था। फर्स्ट जनरेशन के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर या फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन के अंदर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। अब बोल रहा है कि कौन सी फॉलोइंग डिवाइसेस थी जो डायरेक्टली इमेज प्रिंट टेक्स्ट करती थी। OCR, OMR, MICR या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है OCR। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेयर्ड बाय। अब बोला है कि आउटपुट जो क्वालिटी होती है हमारे प्रिंटर की उसको मेयर किया जाता है डॉट पर इंच के हिसाब से, डॉट पर स्क्वायर इंच के, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डॉट पर इंच। इन एनालॉग कंप्यूटर डैश input is first covered to digital form, input is never converted to digital form, output is displayed in digital form या all of above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। उसके बाद है इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अब बोला है कि लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होती हैं हमारी पैरेलल ओनली, सिक्वेंशियल ओनली, बोथ सिक्वेंशियली एंड पैरेलल, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती हैं वो सिक्वेंशियली भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बोथ सिक्वेंशियली एंड पैरेलल होते हैं हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर। उसके बाद है हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। डेनिस एम रिची, निकोलस रिथ, साइमर पेपर, डोनाल्ड क्यूंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जिसने हमारे जो इन्वेंट किए हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, तो वो किसने किए, डेनिस एम रिची ने किए। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। अब बोला है कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, टेप है, हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है या फिर ऑल ऑफ अबव। तो टेप भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट यानी ऑल ऑफ अबव। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। अब लॉगरिथम जो है वो डेवलप किए जॉन नेपियर ने। अब किस दौर में किए, किस ईयर के अंदर किए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1416 के अंदर, 1614 के अंदर, 1641 के अंदर, 1804 के अंदर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी 1614 के अंदर जॉन नेपियर ने डेवलप किया हमारी क्या, लॉगरिथम। उसके बाद है MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। अब बोला है कि MIS को डिज़ाइन किया गया है कि वो प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन जितनी भी ज़रूरी है हमारे इफेक्टिव डिज़ाइन मेकिंग के लिए। तो वो किसने किए, कंज्यूमर ने, वर्कर्स ने, फोरमैन ने या मैनेजर्स ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, तो मैनेजर्स ने किए। आस्की स्टैंड्स फॉर, आस्की क्या होता है, आस्की का जो है वो फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास कौन सी कंप्यूटर की थी, यूनिवेक है, IBM 1401 है, CDC 1604 है, ICL 2900 है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए यानी यूनिवेक ही था जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का था। IBM 1401, अब ये कौन सा
जनरेशन का है IBM 1401, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ये सेकंड जनरेशन का था IBM 1401। उसके बाद है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा था जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर था? तो वैक्यूम ट्यूब्स था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब उसके बाद है हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इनैक। अब बोला है कि जो फर्स्ट इनैक कंप्यूटर था वो किसने जो है वो डिज़ाइन किया था? फर्स्ट है ऑप्शन ए वैन न्यूमन, बी ऑप्शन है जोसेफ एम जेकर्ड, सी ऑप्शन है जे प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मॉशली, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इनैक जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो डेवलप किया था जे प्रेस्पर एकर्ड एंड जे जॉन डब्ल्यू मॉशली। उसके बाद है पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रिफर्स टू। अब वो किसने किया है? ए कंसोल ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सी पीपल वेयर, सिस्टम एनालाइज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पीपल वेयर। उसके बाद है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। अब बोला है कि एक एरर है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के अंदर जिसको हम बग कहते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन के अंदर क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ग्लिच कहेंगे। मॉडर्न कंप्यूटर वाज वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। अब बोला है कि मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, लेकिन वो क्या चीज़ नहीं थे? फास्ट नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, इनफेलिबल नहीं थे, या चीप नहीं थे। तो वो क्या नहीं थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनफेलिबल नहीं थे। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। अब बोला है कि पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है नंबर ऑफ चिप्स लगी होती हैं, हमारी माउंट हुई होती हैं हमारे एक सर्किट बोर्ड के अंदर, ठीक है, सर्किट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसका कॉमन नेम क्या है? डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मदर बोर्ड। व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो अब बोला है कि इसकी डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है? विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, which uses one kind of software which is meant for application software। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, which is assigned one and only one task, यानी वो एक बंदे को और एक टास्क के लिए जो है वो असाइन किया जाता है। अब द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब बोला है कि जो सिस्टम यूनिट होता है पर्सनल कंप्यूटर का वो सब कुछ कंटेन करता है, सिर्फ कुछ क्या कंटेन नहीं करता? माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस, मोडेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोडेम, मोडेम कंटेन नहीं करता। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ एन। अब बोला कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है हमारा सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर या कमांडर। तो हम क्या कहेंगे? उसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंपाइलर कहते हैं उसको। उसके बाद है अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ एन डैश। अब बोला है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के एक ही टाइम के ऊपर मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रीटर कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, या सिमुलेटर कहते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटरप्रीटर हम कहते हैं। A small or intelligent device is so called because it contains within its a dash कंप्यूटर, माइक्रोकंप्यूटर, प्रोग्रामेबल, सेंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंसर, ऑप्शन डी। उसके बाद अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज बूट बग बिफ स्ट्रैप। तो हम उसको क्या कहते हैं? बूट कहते हैं, बग कहते हैं, बिफ कहते हैं, या स्ट्रैप कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बग। तो हम उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।